बेसिकली मॉड्यूल 1 या सेशन 1 में हम लोग इस तरह से डिस्कस करते हैं कि क्या है वेब प्रोग्रामिंग, यानी कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, डेटाबेस क्या है, फ्रंट एंड का रोल क्या है, बैक एंड का रोल क्या है, उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है, फ्रंट एंड में क्या क्या टेक्नोलॉजीज होती है। तो जैसे फ्रंट एंड में हम लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या कोई फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी जैसे कि रिएक्ट या एंगुलर का इस्तेमाल करते हैं। और कोई बेसिक लाइब्रेरी होती है जो है जो पुराने टाइम पे यूज करते थे मेंटेनेंस वाले प्रोजेक्ट में, होगी jQuery विद अजैक्स, ऐसे भी है। तो ये फ्रंट एंड के लिए होता है, तो हमें ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है। देन बेसिकली जो इंट्रोडक्शन में है कि हिस्ट्री क्या है, जो प्रीवियस वर्जन थी जो HTML4 थी, करंट जो है HTML5 है। तो इसे एक बार ना आप लोग बेसिक जो है इसे एक बार आप गो थ्रू कर लेना कि क्या क्या होता है इसके अंदर। एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको ज्यादा बेटर कंफर्टेबल लगेगा। इसको अकॉर्डिंगली आप गो थ्रू कर देंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। इसे बंद कर देता हूँ। लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था, कंटिन्यूशन में हम लोगों ने लास्ट सेशन जो था हमारा वो था एलिमेंट्स के बारे में। डॉम क्या है एंड एलिमेंट क्या है, करेक्ट। एलिमेंट किसे कहते हैं? जो भी टैग हो, जैसे कि पैराग्राफ टैग है, ये जो पेयर होती है इसके अंदर जो कंटेंट होता है, दिस इज कंटेंट। तो ये जो है ये दोनों को मिला के जो कॉम्बिनेशन होता एलिमेंट है इसे एलिमेंट कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। और दो तरह के एलिमेंट होते हैं। पहला जो एलिमेंट होगा वो इनलाइन एलिमेंट होगा, इनलाइन। और दूसरा जो होगा वो होगा ब्लॉक लेवल। इनलाइन का मतलब होता है कि अगर मैंने दो टैग ले ली, जैसे कि मान लेता हूँ मैं दो टैग ले लेता हूँ, ये पी या इनलाइन रियल वाली टैग ले लेता हूँ, बी टैग इनलाइन है, दिस इज। और ये टैग भी मैं क्लोज कर देता हूँ, मान लेता हूँ दिस इज योर इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट टू ग्रो यू एज इंडस्ट्री एक्सपर्ट एक्सपर्ट। ठीक है, इसमें मैंने कितनी टैग है, ये बी वाली टैग इस्तेमाल की, और यहाँ पे मैं आई टैग का इस्तेमाल करता हूँ। तो क्या होगा, ये अगर मैं रन भी कर देता हूँ तो ये सेम लाइन पे सब दिखाई देगा, अलग अलग लाइन पे नहीं दिखाई देगा। लेकिन मैं कुछ ऐसी टैग का इस्तेमाल करूँ, इस इज फ्रंट एंड is is best option to get job quickly in software industry with good salary। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ पी, मान लेता हूँ यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ, और ये भी मैं यहाँ पे पी को क्लोज कर देता हूँ, फर्स्ट हुआ। देन उसके बाद मैं और एक टैग ले लेता हूँ H1, और ये जो H1 है ये क्लोज कर देता हूँ। तो बताइए मुझे कि ये ऐसा कोड लिखने से क्या ये दोनों एक सेम लाइन पे आ जाएंगे या एक के नीचे एक आ जाएंगे? अलग लाइन पे। अलग अलग लाइन पे। अलग नीचे एक अलग आ लाइन जाएंगे। पे अलग रहेंगे, एक के लाइन पे। नीचे एक आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पी और H1 ये जो टैग है ब्लॉक लेवल है, मतलब पी जो है पूरा पूरा ऑक्युपाइड कर लेगी, ये जगह भर देगी, लाइन। ब्लॉक कर देगी, और H1 नीचे के लाइन में आएगा। तो ये समझ सकते हैं हम लोग कि अगर
नेक्स्ट टैग लेने के बाद वो नीचे के लाइन में आ रहा है, तो समझ लेना कि वो जो है वो ब्लॉक लेवल टैग या ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और इनलाइन का मतलब आप कितने भी ऐसी यूज कीजिए वो एक ही लाइन में आ जाएंगे। और ये हमेशा सब्स्टिट्यूट यूज किया जाता है, मतलब किसी को बोल्ड करना, इटैलिक करना, जैसे कि पैराग्राफ आपकी ब्लॉक लेवल है, इसके अंदर हम लोग बोल्ड इटैलिक यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो ये लास्ट सेशन में हमने कवर किया। अभी इसके बाद हमें कुछ क्या सीखना है एचटीएमएल में, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट एलिमेंट एंड एलिमेंट, नथिंग एनीथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। ये दोनों में से ही आप एलिमेंट सीखोगे कि इनलाइन एलिमेंट कौन सा है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इसके अलावा आप कुछ खास नहीं सीखोगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं, आज के सेशन के लिए नेविगेशन वाले एलिमेंट, मतलब नेविगेशन करने के लिए हम लोग जो एलिमेंट सीखेंगे। अगेन दीज एलिमेंट्स कम्स अंडर द इनलाइन। ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट कौन से कैटेगरी में आते हैं, इनलाइन। इनलाइन में। यानी कि अगर हम लोग ये एलिमेंट लेंगे तो भी ये जो है एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो ए फॉर एंकर, ये जो टैग है हम लोग नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी बहुत सारे लोग होंगे जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से, नेविगेशन किसे कहते हैं उन्हें पता नहीं, डोंट वरी, नेविगेशन समझ लेते हैं। नेविगेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर मैं एक पेज पे क्लिक करूंगा तो दूसरे पेज पे चला जाऊंगा, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे पेज पे से तीसरे पेज पे चले जाना या वापस आना, इसी चीज को हम नेविगेशन कहते हैं। इसके अलावा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजन होगा, बट इसका मीनिंग यही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, साइड ओपन कर देता हूँ, नेविगेट कर रहा हूँ इस पेज को। जैसे कि मैं कोर्सेस में चला जाऊंगा, लेट्स सी, यहाँ पे चला आया, तो ये नेविगेट करके सेकंड पेज पे आया। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट अस पे चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मुझे लेट्स सी किसी अलग कोर्स पे जाना है, ये इसे हम लोग नेविगेशन कहते हैं। और ये नेविगेशन, जैसे कि इस पे क्लिक किया ये आया, एलिजिबिलिटी फीस, इस तरह से। जैसे कि फेसबुक है तो फेसबुक के अकाउंट पे चले जाएंगे, तो ऐसे होगा। ये सारी चीजें जो है इस तरह से करते हैं नेविगेशन। क्या आप लोगों को नेविगेशन समझ में आया है? यस सर। मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे चले जाना है। और आज जो हम लोग सीख रहे हैं, नेविगेशन वाला पार्ट सीख रहे हैं। और नेविगेशन में टैग इस्तेमाल की जाती है वन टैग इस्तेमाल की जाती है, उसका नाम क्या है, ए। सिर्फ इतनी ही टैग है। ए फॉर एंकर। एंकर मराठी में कुछ ऐसा कनेक्ट करने वाला कुछ तो भी होता है, वो चीज आप थोड़ा सा गूगल कीजिए वर्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकर, तो आपको समझ में आएगा। तो नेविगेशन कितनी तरीके से किया जा सकता है, हाउ मेनी वेज आते हैं, कितने तरीके से नेविगेशन करते हैं, या मतलब एक एप्लीकेशन में नेविगेशन जो होता है, तो नेविगेशन के लिए पहला नेविगेशन होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वेब पेजेस, यानी कि हमारी साइट दूसरे साइट के साथ ओपन होगी, मतलब हम जो है हमारे साइट से चले जाएंगे डायरेक्टली दूसरे के साइट में। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि ये किधर गया, ये फेसबुक। अब ये कौन सी साइट है, हमारी करियर इन्फोटेक की साइट दिखाई दे रही है आप लोगों को। यस सर। एक्सटर्नल का मतलब है बाहर वाला एप्लीकेशन। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये क्या ओपन हो रहा है, सेकंड, दूसरा। कौन सा वेब एप्लीकेशन है ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या है ये, फेसबुक। 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 मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो दूसरे के सॉफ्टवेयर में, बाहर वाला सॉफ्टवेयर किसी और के सॉफ्टवेयर पे चले जाएगा, तो उसे क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल नेविगेशन कहा जाएगा। एक्सटर्नल नेविगेशन कहा जाएगा कि हम लोग दूसरे वाले के सॉफ्टवेयर में चले जाएंगे। और ये चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, जैसे कि खुद को ही हम लोग कर सकते हैं इंटरनल नेविगेशन। और तीसरा जो है
ये होगा आपका सेम पेज। सेम मल्टी पेज नेविगेशन भी बाद में हम लिख सकते हैं, इंटरनल और मल्टी। नाम ही बड़े हैं, प्रैक्टिकल बहुत छोटा है और इस्तेमाल भी बहुत इजी है। तो मैं वन बाय वन करके दिखा देता हूँ आपको। बस हो गया थ्योरी। लेट्स स्टार्ट हैंड्स ऑन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेविगेशन, एक्सटर्नल नेविगेशन डॉट एचटीएमएल। और ये तीनों भी टाइप के नेविगेशन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कितने टैग की जरूरत होगी? 1. 1. That's it। और कुछ भी नहीं चाहिए। और टैग तो बहुत सिंपल है। आप टैग कैसे लेते हैं? इसे टैग के बदले हम लोग एलिमेंट कहेंगे ए, और ए को हम लोग करेंगे क्लोज। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे गूगल ताकि गूगल ओपन हो। यहाँ पे लिखेंगे फेसबुक वाला भी, मैं फेसबुक वाला भी ओपन करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ए, यहाँ पे लिख देता नहीं। आप लोग कर बोलोगे कि सर यहाँ पे आपने गूगल लिखा इसलिए गूगल आया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका ध्यान है, निखिल अभिजीत। यहाँ पे मैंने लिखा निखिल और यहाँ पे लिख देता हूँ अभिजीत, और ए टैग को मैं क्लोज कर रहा हूँ। ए टैग को क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, ए टैग को क्लोज सर कर रहा हूँ। क्लोज नहीं हुई। ओके, ठीक है, ये जस्ट फॉर दी सैंपल है, आपका क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी निखिल पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, मैं यहाँ पे कोड में लिख देता हूँ जो आपको समझा दिया। और इसके साथ ना आप लोगों को एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना पड़ता है, एक स्पेस हाइपरलिंक रेफरेंस। हाइपरलिंक का मतलब होता है एक ऐसी लिंक जो दूसरे साइट की लिंक होगी जो जाके ओपन होगी। तो ये डबल कोट में हमें डालना होता है। ये एट्रीब्यूट है, देखो स्पेस देके हाइपरलिंक रेफरेंस देना है। तो रेफरेंस मुझे निखिल पे क्लिक करने के बाद निखिल का पेज ओपन होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ पेज। और होने दो, इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर देता हूँ और ये जो लिंक है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी किया वहां से और पेस्ट कर दिया मैंने। वापस से एक गूगल की कर देता हूँ मैं, जैसे कि गूगल, गूगल की कर देता हूँ कॉपी। देन मुझे यहाँ पे अभिजीत पे क्लिक करने के बाद गूगल ओपन होना चाहिए, इसीलिए मैंने वो लिंक दी थी। दैट्स इट, इतना करना है आपको। तो यही कोड मैं आप लोगों को VS कोड में करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि पहले कोई भी पेज लिखने से पहले हमें क्या क्या लिखना होता है, बोलिए? HTML। HTML ओपन HTML के अंदर हेड, हेड बॉडी। बॉडी। अभी मैं बॉडी के अंदर लिखता हूँ, लेट्स सी, ए टैग। ऑटोमेटिकली ऐसा हाइपरलिंक रेफरेंस आ जाता है। और यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि कैपिटल में, वैसे भी लिखो, मैं स्मॉल में लिख देता हूँ, चलेगा। निखिल, अभी दो निखिल है, अभी पता नहीं कौन अवेलेबल है दोनों निखिल में से। अभिजीत भी दो है, दोनों में से कौन अवेलेबल है? तो जब मैं इसे रन करूंगा ना, तो देखो ये दो अलग अलग टैग ली है। मैं इसे ओपन कर देता हूँ, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या दोनों सेम लाइन पे दिखाई दे रहा है, दो अलग अलग टैग लेने के बावजूद? यस सर। Yes, sir. तो इसका Same मतलब line. क्या है? एंकर यानी ए टैग जो है वो इन लाइन। इनलाइन। ठीक है, लेकिन अब ये ब्लू आया, देखो जैसे कि हम लोग गूगल करते हैं तो ऐसा ब्लू आता है, ताकि इसका मतलब होता है ये लिंक है, इस पे क्लिक करूंगा तो कुछ तो ओपन होगा। सेम एज हमारा ये पेज है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ तो ओपन होगा। लेकिन हमने उसका जो URL है, जैसे एड्रेस बोलते हैं कंप्यूटर का, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, इसका भी मैं आपको फुल फॉर्म लिख के दे दूंगा। अब इसे कॉपी कैसे करते हैं? तो कॉपी करना आएगा आप लोगों को ऐसे, यहाँ पे डबल क्लिक करो और ये पूरा कॉपी कर सकते हो क्या, ऐसा पेज या जो भी कुछ रहेगा? कॉपी करो और लेट्स सी, यहाँ पे डाल दो, पेस्ट कर देते हैं। बाकी दूसरा बताओ, कोई साइट जैसे कि TCS का ले लेते हैं, चलो क्या बात।
TCS का साइट ले लो, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करो, दोनों ही मतलब इस तरह से सब ब्लू होगा, इसे कॉपी करो। मैं कंट्रोल C और इससे कर रहा हूँ, आप राइट क्लिक करके ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं, है ना। और इसे पेस्ट कर लेते हैं दोनों पे। मतलब अभी अभिजीत पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो कौन सा दूसरा एप्लीकेशन या दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन होगा या दूसरी वेबसाइट ओपन होगी। TCS वाली TCS, निखिल पे क्लिक करने के बाद क्या ओपन होगा। फेसबुक। Facebook, तो मैं ना फेसबुक हटा देता हूँ, कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, यहाँ पे करते हैं सेव। मैंने कर दिया यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट। वहां से अभी अगर चार्जर यहाँ पे अगर हम लोग इसे रन कर देंगे तो चलो देख लेते हैं अभी ये ओपन होता है क्या। निखिल पे क्लिक करने के बाद क्या खुल रहा है। डिलॉयट। Deloitte, ओके, एंड अभिजीत को क्लिक करने के बाद देखो अभी TCS। लोड हो गया। TCS, मतलब कि एक सिंपल टैग है A फॉर एंकर, और उसके अंदर आपको मेंशन करना होता है हाइपरलिंक रेफरेंस जो टैग आपको ओपन करना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे 5 डाल देता हूँ, मतलब ऐसा ये वाला ऐसा, ताकि वो अलग दिखाई दे, तो थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा दिखे। और बैक से आ जाता हूँ, इसे थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ, थोड़ा सा पाइप आ गया तो मतलब डिफरेंस पता चल रहा है कि है, और चिपक के आ गए। तो ये पार्ट था एक्सटर्नल लिंकिंग का, मतलब हमारा पेज है, हमारी वेबसाइट है, लेकिन हम किसी और सॉफ्टवेयर की लिंक दे देंगे, इसे कहा जाता है एक्सटर्नल लिंक। बस अच्छा, क्या आप लोगों को ये समझने में कोई डिफिकल्टी आ रही है। no sir, हाँ, अभी इसमें और एक एट्रीब्यूट है, जैसे कि हम लोगों ने कहा है कि टैग के अंदर जो सब टैग होती है, जैसे ये, तो ये एक एट्रीब्यूट है। इसके जैसा ही एक एट्रीब्यूट है टारगेट, कि ये जो है, जो साइट है, ये कैसे खुलना चाहिए, कहाँ पे खुलना चाहिए, कौन से लोकेशन पे खुलना चाहिए हमारे ई पेज में। हम अलग अलग जगह के लोकेशन भी दे सकते हैं, बट फॉर मेकिंग सिंप्लिसिटी, अगर आप इसे देखोगे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सेम मेरा जो एप्लीकेशन है जिस पेज पे, उसी में खुल रहा है ना, ये सेम ब्राउजर पे मैं यस यहाँ पे सर। कर सकता हूँ। तो मेरी एप्लीकेशन तो चली गई, है ना, मुझे बैक आना हो रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि ये जो लिंक है ना, ये नई टैब ओपन हो। नई टैब, अभी देखो मैं वापस से करके दिखाता हूँ। अभी निखिल पे करने के बाद मेरा एप्लीकेशन चल रहा है, डेलॉइट को आया है, करेक्ट। मुझे क्या चाहिए कि यस ये जो है ना, ये यहाँ पे नए टैब में ओपन है। तो करना क्या है आपको, जस्ट आपको लिखना है यहाँ पे नेक्स्ट अंडरस्कोर ब्लैंक, यहाँ पे मैं कर देता हूँ अंडरस्कोर ब्लैंक। इससे क्या होगा, ब्लैंक मतलब न्यू टैब के अंदर ये ओपन होगा। अभी मैं निखिल पे क्लिक कर देता हूँ तो क्या हुआ, मेरा एप्लीकेशन का टैब ऐसे के ऐसे ही है, new और tab open ये हुआ है। नया टैब है, ये जो इसे हम लोग टैब कहते हैं ब्राउजर का, नया नया ये वाला, इसे टैब, तो ये न्यू टैब में खुल जाएगा। इज इट सिम्स इजी, किसी को कुछ कंफ्यूजन है इसके बारे में। देखो सर ये नेविगेशन, हर नेविगेशन पर मतलब वो हाइपरलिंक वाला हमें देना ही यस वो पड़ेगा। मैंडेटरी है, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो देना ओके, ही हमें जरूरी है, इट्स मैंडेटरी। तो ये जो हमने है, ये जब हम लोग बाहर वाला पढ़ते हैं तो हम लोग बाहर की लिंक देते हैं, लेकिन इंटरनल या मल्टीपेज एप्लीकेशन या मल्टीपेज नेविगेशन होता है, ये बहुत ही सिंपल है, कोई कोड में चेंज नहीं होगा। अब सिर्फ मल्टीपेज लिख देता हूँ और सिंगल पेज लिख देता हूँ, ताकि आप लोग आराम से समझ सको। क्या आप लोगों को एक्सटर्नल वाला समझ में आया सब लोग, जैसे कि यस राजगुंडे, सर। देन Yes, प्रज्वल, sir. अ, Yes, sir. ऋषिकेश, Yes, विशाल, विकास, yes, sir. वसीम, नॉन आईटी पीपल्स मोस्ट ऑफ द, ठीक है।
तो मतलब जब हम यहाँ पे सारा खेल यहीं पे, अगर यहाँ पे हम बाहर का सॉफ्टवेयर का लिंक देंगे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। अभी अगर हम लोग सेम पेज की लिंक देंगे, देखो सेम पेज की लिंक मतलब हमारे ही प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर के देंगे तो क्या होगा, उसे ही हम लोग इंटरनल कह सकते हैं, उसे ही हम लोग इंटरनल कहेंगे, दैट्स इट। मैं यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम होगा इंटरनल। इंटरनल नेविगेशन डॉट एच टी एम एल। और यहाँ पे क्या लिखना होता है मुझे, HTML। और CML हेड, head बॉडी। head close body। सेव कर दो। अब यहाँ पे देखो मेरे पास कौन सी फाइल है मेरी खुद की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है कि नहीं पता। मुझे अगर मेरा ही एप्लीकेशन है और मेरी ही फाइल को कनेक्ट करना है तो उस सिनेरियो को हम लोग कहते हैं कि इंटरनल, या हमारे खुद के मल्टीपल पेजेस को हम लोगों ने लिंक किया है, नेविगेट किया है। अभी देखिए टैग कौन सी यूज करूंगा मैं इसके लिए, कौन सी टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, कुछ अलग टैग इस्तेमाल Navigation। की है क्या मैंने यहाँ पे, कुछ अलग एलिमेंट यूज किया है क्या मैंने, सेम ही है, Yes sir। एक ही है। तो मैं ये वाला जो है, ये वाला कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 1। और उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, उसका नाम क्या है, फर्स्ट करने के लिए फर्स्ट डॉट एच टी एम एल, इसे सेव कर देता हूँ, बीच में 5 डाल देता हूँ ताकि सेकेंड। अभी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को कनेक्ट करूँ मैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इसको कुछ भी आप लिख सकते हैं जो डिस्प्ले कराना है, ये फर्क नहीं पड़ेगा आपको। जैसे कि आप लोगों ने ये मेन्यू बनाया था ना आपके सॉफ्टवेयर का, अगर आप साइट देखोगे रियल टाइम में, करियर इन्फोटेक ओपन करता हूँ या टीसीएस ओपन करता हूँ, ठीक है, ये टीसीएस ओपन करता हूँ, तो ये इंडस्ट्री जो आपको दिखाई दे रही है ये टीसीएस का है। तो ये किसी और का है या टीसीएस कंपनी के ही पेजेस है, जी हाँ बिल्कुल ये टीसीएस कंपनी के है, किसी और का नहीं है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये वाली सर्विसेज, डिस्कवर सर्विसेज, ये सारा जो तरीके हैं ये खुद के ही वेब पेजेस है, ये टीसीएस वालों के, बाहर का कुछ वेबसाइट नहीं है उनका, ये वाला। जब हमें खुद के ही पेजेस लिंक करने हो तो हम लोग ऐसे लिंक कर देते हैं। कौन सी टैग यूज करते हैं हम लोग, हाइपर एंकर टैग। एंकर टैग, एक ही टैग है। और हाइपरलिंक रेफरेंस ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट। ठीक है, और ये जो है ना ये आपको जो दिखना चाहिए, जैसे कि एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए पर्टिकुलर पेज का नाम, अबाउट, कोर्सेज, जैसे जो इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली हमें देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो उन्होंने नाम कैसे दिए, अच्छे दिए हैं, ब्लॉकचेन है तो ब्लॉकचेन, आईओटी है तो आईओटी, ऐसे, ताकि समझने वालों को अच्छे से समझ सके। दैट्स इट। इसे हम लोग ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, होम पे क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज ओपन होने वाला है हमारा, First HTML। बस फर्स्ट में क्या सिखाया था हमने, हाय वेलकम टू लर्न एचटीएमएल है। अबाउट पे करेंगे तो कौन सा पेज ओपन होगा हमारा, इंडेक्स। Index। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में कुछ भी नहीं लिखा आप लोगों, ब्लैंक है। यहाँ पे देखो आपको वो दिखाई देगा पेज का नाम, और कोर्स पे क्या डाला है, सेकंड, तो यही डाला हुआ है। तो इस तरह से, और अगर सेपरेट करना है आपको तो आप टारगेट जो है ब्लैक दे सकते हैं आप। तो मतलब जब हम लोग खुद के ही अलग अलग पेजेस को जोड़ते हैं तो उसे हम लोग इंटरनल नेविगेशन कहते हैं, या मल्टीपल पेज हम लोग हमारे वेबसाइट में कनेक्ट करते हैं। और यही चीजें हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी अगर फेसबुक भी हो या गूगल भी हो, यही टैग इस्तेमाल करेगा, दूसरा कुछ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे कि सर्च बटन है और मैं क्या सर्च करूँ,
तो ये अगर लिंक है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके जाओगे और इसका जो एलिमेंट चेक करोगे, तो इसका एक एलिमेंट जो है, कौन सा टैग इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, यहाँ पे बताइए मुझे। Anchor. एट्रीब्यूट हाइपरटेक्स्ट हाइपर रेफरेंस एंकर। एंकर यस। ऐसे रेफरेंस। तो इतना सिंपल होता है ना, लेकिन नाम पहली बार सुनते हैं, जिसके वजह से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। बस नाम बड़े, लेकिन कंसेप्ट बहुत छोटी है। अगर आप नाम को थोड़ी देर के लिए ध्यान में रखोगे, इग्नोर करोगे और काम पे ध्यान दोगे, तो बहुत सिंपल है। आप लोगों को क्या डिफिकल्ट लग रहा है? मैंने एक्सटर्नल में भी क्या यूज किया हुआ है, सेम टैग इस्तेमाल की है। इंटरनल में भी मैंने क्या यूज किया है, सेम टैग इस्तेमाल की है। लेकिन फर्क ये है कि इंटरनल में मैंने खुद के पेजेस के साथ कनेक्टिविटी की, और यहाँ पे मैंने बाहर वाले वेब एप्लीकेशन के साथ कनेक्टिविटी की। क्या आप लोगों के लिए इतना कंफर्टेबल है, ये समझ में आया? Yes. यस